नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। आज मैं आपको ऐसी जोरदार साधना बताने जा रहा हूं जो एक ऐसे प्रेत की साधना है जो एकदम सरल है और दोस्त की तरह जीवन भर आपके साथ रहेगा, साधक के साथ रहेगा और साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। क्योंकि प्रेत कभी भी कोई भी काम जो करता है उसे प्रयास ही कहा जा सकता है, क्योंकि प्रेत पूर्ण काम कर सके इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप प्रेत को कोई काम कह दो, वो काम हो सकेगा तो कर देगा, नहीं हो सकेगा तो मना कर देगा कि ये काम हम नहीं कर सकते। उस काम के लिए उसे दोबारा नहीं कहना चाहिए। तो इस प्रेत का जो नाम है, ये चौराहे का चितला कहते हैं इसको, और ये पशु के रूप में रहता है। जैसे आपके घर में रहेगा ये प्रेत, तो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला बन करके, या हिरण का, या खरगोश का, या बिल्ली का पिल्ला बन करके, ऐसे बिल्ली का बच्चा बन करके, ऐसे छोटा सा बच्चा बन करके रहेगा। लोगों को छोटा सा बच्चा दिखेगा, लेकिन आपको ये चितला दिखेगा, पूरा प्रेत दिखेगा और एकदम मनुष्य की तरह दिखेगा। ये बड़ा सहनशील है, बड़ा उदार प्रकृति का है और बहुत अच्छे गुणों से विभूषित ये चौराहे का चितला प्रेत है। इसकी साधना भी बड़ी आसान होती है और जो इसकी साधना कर लेता है उसको चौराहे का चितला उसकी हर मुराद को पूरी करने की कोशिश करता है। इस साधना को मैं बताता हूं और आखिर में एक बात और है जो मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा, किस प्रकार से इसकी साधना की जाती है। इसकी साधना करने के लिए किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको एक दोने में खीर बना करके, दोने में खीर भर दो, उसके ऊपर 2 बतासे रख दो, लौंग रख दो, इलायची रख दो, ये सब रख करके एक गिलास में, एक कांच की गिलास या डिस्पोजल में शरबत भर करके, और वो आपको किसी मज़ार पर ले जा करके देना है। और मज़ार पर ले जा करके कहना है कि लाल शाह पीर के नाम से ये भोग में दे रहा हूँ, लाल शाह पीर के नाम से फातिया दे रहा हूँ, हे लाल शाह पीर कबूल करें। और वहाँ लोबान की धूप कर दें और इत्र की एक शीशी वहाँ खुली करके छोड़ दें। अब कहें कि हे लाल शाह पीर, मैं कल से आपके शिष्य चितला प्रेत की, चौराहे के चितला की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, मुझे चौराहे का चितला सिद्ध कर दें। ऐसा बोल करके फिर आप आ जाएं। अब जब भी आश्लेषा नाम का नक्षत्र आकाश में हो, उस दिन आपको क्या करना है, एक पुराने सूखे हुए शीशम के वृक्ष की छोटी सी लकड़ी लेके आनी, इतनी सी पुराने सूखे हुए शीशम के वृक्ष की एक छोटी सी लकड़ी लानी। लकड़ी किसी भी हालत में गीली नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लकड़ी एकदम ठूंठ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। गीली लकड़ी किसी काम नहीं आएगी, इस बात का खास ख्याल रखें। तो सूखी हुई लकड़ी ही आप वहां से लेके, थोड़ी सी लाना, नाम मात्र की 1 अंगुली आ जाए, इतनी लकड़ी ले बहुत है। अब जब भी शनिवार आए, तब शनिवार आए या अमावस्या आए, तब आपको क्या करना है, या शनिवारी अमावस्या आए तो सबसे बढ़िया रहता है। उस दिन से आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके, पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करके, काले वस्त्र धारण करके, या फिर नग्नावस्था में, काले वस्त्र हो तो गीले होना चाहिए, जैसे एक ही काली धोती हो वो गीली होनी चाहिए। गीला काला वस्त्र हो तो उसे नग्न नहीं माना जाता है। या फिर नग्नावस्था में ही इस साधना को आपको करना है। कैसे करना है बताता हूं। काला वस्त्र बिछा करके किसी बाजोट के ऊपर या फिर नीचे ही काला वस्त्र बिछा करके, तिल का जो तेल होता है, तिल के तेल में उस शीशम की लकड़ी को डुबो लेना, या तिल का तेल उसके ऊपर चौपड़ देना। तिल का तेल चौपड़ करके उसे आप उस काले वस्त्र के ऊपर विराजमान कर देना। काले वस्त्र के ऊपर विराजमान करने के बाद में थोड़े से काले तिल डाल देना। थोड़े से काले तिल डालने के बाद में अब उस पर क्या करना, आपको चौराहे की थोड़ी सी मिट्टी डाल देना। चौराहे की थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, तिल डाल दिए, तेल में उसको डुबो दिया। अब आपका मंत्र जाप शुरू होता है, जो 1000 मंत्र आपको 3 दिन तक 1100 मंत्र, यानी 3 दिन में 3300 मंत्र आपको पूरे करने हैं। और ये आपको रात्रि के 12 बजे के आसपास से, चाहे 11:30-11 बजे बैठ जाना, तो तब से आपको ये मंत्रों के जाप करने हैं। मुसलमान जिस प्रकार नमाज पढ़ते हैं उसी मुद्रा में आपको बैठना पड़ेगा, उसी मुद्रा में बैठ करके इस जाप को कर सकते हैं। लेकिन किसी के घुटनों में यदि दर्द हो या फिर ऐसे बैठ नहीं सकते, तो फिर आप किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ करके जाप कर सकते हो। लेकिन जहां तक हो सके जाप नग्नावस्था में ही करना, कपड़े ना पहनो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। काले हकीक की माला से इस जाप को किया जाता है।
अब इस जाप को करने के बाद में आपको क्या करना है, 3 दिन के जाप हो गए, उसके बाद में अब आप इसको रख दीजिए। जब शनिवार आए तब शनिवार के दिन आपको किसी सुनसान चौराहे पर जाना है। जैसे सुनसान चौराहे से आप पहले मिट्टी लेके आए थे, उसी सुनसान चौराहे पर आपको जाना है। सुनसान चौराहे पर जाकर के अब आपको क्या करना है, वो जो लकड़ी है वो लकड़ी आप वहां और खड्डा खोद करके चौराहे के बीच में उस लकड़ी को वहां दफन कर देंगे। दफन करके उस पर एक ढक्कन देशी मदिरा डाल देंगे और कहेंगे चौराहे चितले चलो मेरे साथ, चौराहे चितले चलो मेरे साथ, चौराहे चितले चलो मेरे साथ। इतना बोल दिया, आप आ जाओ। आपके साथ आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कल फिर जाओ 12 बजे रात को, वहां एक ढक्कन शराब डालो, चौराहे चितले आजा मेरे साथ 3 बार बोलो और आप रवाना हो जाओ। आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के भीतर भीतर आपको ऐसा महसूस होगा कि चौराहा चितला आपके साथ साथ आपके घर पे आ गया है। घर पे आ जाए तो उसे अपने घर के साथ ले लो। अब उसे कहो कि देखो मैं घर के अंदर तब लूंगा जब तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तो चौराहा चितला पीछे से कहेगा कि हाँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन जो काम मुझसे नहीं हो सकेगा उस काम को आप दोबारा नहीं कहेंगे। तो आप कहेंगे हाँ मैं दोबारा नहीं कहूंगा। तो आप जिस दिन दोबारा कह देंगे उस दिन चौराहा चितला आपको छोड़ करके निकल जाएगा, उस दिन आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जब तक दोबारा नहीं कहते हैं तब तक चौराहा चितला आपकी सेवा करता है, आपके साथ रहता है। उस दिन से वो चौराहा चितला आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर जाएगा और सुबह जब घर वाले उठेंगे तो उनको पता चलेगा कि घर में कुत्ते का पिल्ला छोटा सा आ गया है या फिर बिल्ली का बच्चा आ गया है जो आपके साथ खेल रहा है, आपके पीठ के ऊपर है, पेट के ऊपर है, ऐसे घूम रहा है, फिर रहा है आपके साथ। वो आपके साथ साथ चिपका रहेगा और थोड़ी देर में वो सारे घर वालों का दोस्त बन जाएगा, सबका दिल जीत लेगा। तो कोई भी उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। अच्छा, कोई भी उस पर हमला करने की कोशिश, आप सोचते हो छोटा सा जैसे कोई खरगोश का बच्चा बन गया तो कोई कुत्ता फाड़ के खा जाएगा, तो कुत्ता दूर दूर तक नहीं आएगा, उसकी चिंता की बात नहीं। जो पशु पक्षी होंगे उनको वो प्रेत के रूप में दिखेगा, लेकिन इंसानों को सिर्फ जो साधक होता है उसे ही वो प्रेत के रूप में दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। बाकी सबको वो एक पशु के रूप में दिखेगा, इसलिए उसे चितला कहते हैं। अधिकतर तो इस जंगलों में चित्ते के वेश में रहता है, इसलिए इसको चितला कहते हैं। लेकिन शहर में या गांव में जब भी आता है तो मनुष्य की वृत्ति के अनुसार ये रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ के शहर के लोग चित्ते से डरते हैं, तो फिर ये कुत्ते के रूप में आ जाता है, फिर ये बिल्ली के रूप में आ जाता है, फिर ये बकरी के बच्चे के रूप में आ जाता है। जो रूप घर वालों को अच्छा लगता है उसी रूप में ढल जाता है तुरंत तत्काल ही। तो फिर घर वाले उसको रखेंगे और जीवन भर आप इससे सेवा ले सकते हो। इस साधना की एक कमजोरी है, वो मैं बता देता हूं। इस साधना में चुकंदर और गाजर प्रचुर मात्रा में आपको खानी चाहिए। जो साधक होता है उस साधक को चुकंदर और गाजर प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए, तब ये चौराहा चितला जो होता है ये इसकी शक्ति जो है वो बड़ी रहती है, आपके हर काम करते रहता है। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि 1 महीने में जहां चौराहा चितला रहता है 1 महीने में 1 ग्राम खून साधक का कम होगा। 1 महीने में 1 ग्राम खून साधक का कम होगा। इसलिए यदि आप चुकंदर और गाजर इन सब चीजों का सेवन करते हैं तो आपका खून बढ़ता रहेगा और कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से चौराहा चितला जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा। अब जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं, उस मंत्र को आप गुरु से दीक्षित होकर के सीख करके फिर ही लें, क्योंकि पूर्ण मंत्र तभी प्राप्त होगा। मैं आपको फिर भी मंत्र बताता हूं। घोर अघोर काला चितला, घोर अघोर काला चितला, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, जिंदा मिट्टी, मुर्दा मिट्टी। घोर अघोर काला चितला, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, जिंदा मिट्टी, मुर्दा मिट्टी, मेरी बात मेरे गुरु की बात मान मान चौराहे का चितला, न माने तो लाल सा पीर के सजदे जाए। इस मंत्र को 3 बार गुरु से सुन करके दीक्षित होकर के फिर साधना करेंगे तो साधना सफल होगी, वरना साधना सफल होने का कोई वो नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्त।